आज हम अपने ज्योग्राफी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेनी सीजन ऑफ जम्मू डिवीजन के बारे में, जो चलता है जून से अक्टूबर तक। अराइवल ऑफ मॉनसून रेन ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब्सटेंशियली बिलो 60 to 85 डिग्री। होता क्या है, मॉनसून रेन्स जब आती हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, 60 से 85% चली जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ह्यूमिडिटी अप हो जाती है। रेनिएस्ट मंथ्स जो होते हैं जम्मू डिवीजन में वो होते हैं जुलाई एंड अगस्त, जिसमें 75% ऑफ रेनफॉल जो है वो देखी जाती है एंड 70% जो है वो टोटल एनुअल रेनफॉल जो होती है वो जम्मू में होती है। हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर जो है, जिसकी वजह से आउटब्रेक होता है फीवर्स का, एपिडेमिक्स का, तो ये सब चीज़ें जो है रेनी सीजन में हमें दिखाई देती हैं। फिर आती है टेम्परेट कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली के अगर हम मौसम की बात करते हैं तो वैली ऑफ कश्मीर हैज़ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। हमारी जो वैली है कश्मीर की, इसका क्लाइमेट जो है ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, क्योंकि ये हायर रीचेज में, हायर एल्टीट्यूड में है, तो वहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो जाता है। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड स्टेट बिकॉज द मानसून विंड्स कांट एंटर कश्मीर। क्योंकि मानसून विंड्स कश्मीर में एंटर नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि आगे पीर पांचाल रेंज आ जाती है जो इनके बीच में हर्डल क्रिएट करती है। सो विंटर्स जो हैं यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं। वैली इज सराउंडेड बाय हिमालयन रेंजेस एंड हैड अ मॉडिफाइड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस वैली में बहुत सारी हिमालयन रेंजेस हैं जिन्होंने इस वैली को सराउंड करके रखा है। और जो मॉनसून है यहाँ का जो मौसम है यहाँ का वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मॉडिफाइड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरह है। यहाँ पे 4 सीजन है, जैसे कोल्ड विंटर, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन एंड ऑटम सीजन। कोल्ड विंटर सीजन चलता है नवंबर से फेब तक, स्प्रिंग सीजन चलता है मार्च से मई तक, समर सीजन चलता है मई से सितंबर तक एंड देन ऑटम सीजन चलता है सितंबर से अक्टूबर तक। फिर आता है कोल्ड विंटर सीजन। कोल्ड विंटर सीजन जो है कश्मीर डिवीजन में ये नवंबर से फेब तक चलता है। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो नवंबर में जाता है वो जाता है 14 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जो नवंबर में जाता है दैट इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस। जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ है कश्मीर डिवीजन का, जहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तक जाता है एंड दिसंबर टू फेब जो है वहाँ पे 120 सेंटीमीटर स्नो एंड 50 सेंटीमीटर मतलब 40% जो होती है ये अलोन जैन में ही स्नोफॉल होता है। 21 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक चिल्ले कलान जो है ये चलता है कश्मीर में। तो चिल्ले कलान कब तक चलता है? 21 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक। इसके बाद आता है खुरूद। खुरूद जो स्टार्ट होता है 1 फेब से लेके 28 फेब तक। उसके बाद आता है चिलबच। चिलबच जो है ये 21 फेब से लेके 28 फेब तक चलता है। तो सबसे पहले आता है चिल्ले कलान 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक। फिर आता है खुरूद 1 फेब से 28 फेब तक एंड देन आता है चिलबच जो चलता है 21 फेब से 28 फेब तक। अब जो रूम हीटर होता है वहाँ का जो उसको लोकल लैंग्वेज में बुखारी कहते हैं। उसके बाद आता है जालन। जालन क्या है? जो फ्यूल वुड वहाँ पे यूज़ होता है कश्मीर में उसे जालन कहते हैं जलाने के लिए सर्दियों में। एंड विंटर डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये कॉज करते हैं रेनफॉल एंड स्नो। ये हमारा कश्मीर डिवीजन के कोल्ड विंटर सीजन के बारे में। अब आता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन चलता है मार्च से लेके मिड मई तक। इसको लोकली हम सोंठ कहते हैं कश्मीर में। और मार्च में वेदर स्टार्ट्स इम्प्रूविंग एंड टेम्परेचर स्टार्ट्स मूविंग अप स्टेडली। मार्च एक फेयरली वेट मंथ होता है ईयर का, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं ये हाई रहती हैं। मार्च में हाई रेनफॉल रहता है कश्मीर में। 30 to 40% टोटल एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है इस सीजन में। स्प्रिंग है वायलेंट थंडर स्क्वायरल्स एंड हेमस्टोन्स भी होते हैं। दिस इज द पीरियड व्हेन द वैली इज फुली ब्लूम एंड द आलमंड, एप्पल, पीच, पियर ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये ब्लूम करते हैं इसी मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सस्पेंड हो जाती हैं ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर्स एंड आर अगेन स्टार्टेड इन अप्रैल एंड मई। जो लॉन्ग विंटर्स में सस्पेंड हुई होती हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो अब वापस से शुरू हो जाती हैं। फिर आता है समर सीजन। समर सीजन हमारा चलता है जून से सितंबर में। टेम्परेचर रेंज करता है समर्स में 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। जुलाई जो होता है हॉटेस्ट मंथ है कश्मीर का, जिसमें मीन मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जून से सितंबर जो है इट इज़ द पीरियड ऑफ समर मानसून इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वैली ऑफ कश्मीर रिसीव करती है लेस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल इस सीजन में। क्यों? क्योंकि द पीर पंजाल रेंज जो होती है ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है इनफ्लो ऑफ मानसून विंड्स इनसाइड द वैली।
Less than 1%, 1/4% of total annual rainfall is recorded in this season. तो 1/4 से भी कम जो है ये एनुअल रेनफॉल देखी जाती है इस सीजन में। फिर आता है ऑटम सीजन जो सितंबर से अक्टूबर तक चलता है। दिस सीजन मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वार्म समर से कोल्ड विंटर के बीच में जो ट्रांजिशन आता है वो ऑटम सीजन का आता है। लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर होता है, क्लियर स्काई होता है और लिटिल रेनफॉल यहाँ पे होती है। इसमें क्रॉप्स देखी जाती हैं, राइस, सैफरन, एप्पल, ये हार्वेस्ट किया जाता है। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 25 डिग्री सेल्सियस तक। अब कुछ लोकल नेम्स हैं सीजन्स ऑफ कश्मीर के, जैसे सोंठ स्प्रिंग को कहते हैं, ग्रीष्म समर को कहते हैं, वरहात रेनी सीजन को कहा जाता है, हरूद कहा जाता है ऑटम को, वांदे कहते हैं विंटर को एंड शिशुर कहते हैं सीवियर कोल्ड को। इनकी ड्यूरेशन हमने अभी पीछे देखी। अब आ जाता है लद्दाख के बारे में जो हम बाद में पढ़ेंगे। सो आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच।